और सेल्फ कॉन्फिडेंस है तो आप कितने भी बार सेटबैक्स या फेलियर्स का सामना करेंगे, फिर भी आप खड़ा होके दौड़ पाएंगे। एक अच्छी कहानी आपको कहना चाहूंगा। श्रीलंका के एक बहुत अच्छे बैट्समैन थे, मार्वन अटपटू। अब ये मार्वन अटपटू ने डोमेस्टिक क्रिकेट में तो बहुत अच्छा स्कोरिंग किया था, अच्छा प्रदर्शन किया था। तो एक दिन श्रीलंका की क्रिकेट बोर्ड ने उनको टेस्ट 11 में बुलाया और बोला यू आर इन द प्लेइंग 11। श्रीलंका की टीम कोई फॉरेन टूर पे जा रही थी। फर्स्ट टेस्ट, Marwan Atpattu scores 0 in the first innings and 0 in the second. Total failure. वापस आए, उनका मुंह भी लटका हुआ था, किसी के साथ आंख नहीं मिला सकते थे। अंदर जाके रूम में बैठ गए, डिप्रेशन में आ गए और श्रीलंका बोर्ड ने निर्णय लिया कि बाकी की सीरीज में मार्वन अटपटू को हम नहीं खिलाते। वापस आ गए श्रीलंका में, लेकिन उनमें एक सेल्फ कॉन्फिडेंस का बहुत बड़ा सदगुण था। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं कर पाऊंगा। अगर मैं डोमेस्टिक क्रिकेट इतना अच्छा खेल सकता हूं, इंटरनेशनल क्रिकेट भी खेलूंगा। He joined himself in the domestic circuit again, went on playing. He got the second call after 19 months. करीबन 1.5 साल के बाद फिर से कॉल आया, फिर से ज्वाइन हुए। The second international test of his life. First innings 0, second innings 0. फिर से श्रीलंका के क्रिकेट बोर्ड ने उनको बाहर निकाल दिया। अब कोई भी व्यक्ति इस परिस्थिति को सहन करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। और इस बार तो श्रीलंका के प्रेस ने लिख दिया कि मार्वन अटपटू इज नॉट अ बिग मैच मटेरियल, will not be able to perform on the international stage. He's fine as a domestic player, but his temperament doesn't fit in the national team. लेकिन मार्वन अटपटू ने यह तय किया था कि नहीं, मैं कर पाऊंगा। देखो, आप सभी विद्यार्थी को यह सद्गुण सीखना है। Then you'll remain motivated during challenging times. मैं कर पाऊंगा, जरूर कर पाऊंगा। Again went back to the domestic green, again for 21 months. फिर से तीसरा कॉल आया। फर्स्ट इनिंग्स 0, सेकेंड इनिंग्स 1 रन। अब तो भयंकर परिस्थिति, अब तो कोई बैट्समैन को चांस नहीं मिल सकता है पृथ्वी के कोई क्रिकेट प्लेइंग नेशन में। और दूसरी तरफ का मन भी थोड़ा लालायत हो रहा था कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, वो एक क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, तो कि चलो ऑफिस में बैठ जाएंगे, फैमिली बिजनेस भी थोड़ा छोटा मोटा था, आगे चलाएंगे। नहीं, आई वॉन्ट टू प्ले। फिर से वेंट बैक टू द डोमेस्टिक। 3 साल के बाद कॉल आया। दैट मीन्स टोटली मोर देन 6 years के बाद फाइनल कॉल, दैट इज फोर्थ कॉल। फिर फर्स्ट इनिंग्स में स्कोर किया, सेकंड इनिंग्स में स्कोर किया, और देन ही cemented his place in the playing 11. He went on to play for many years for Sri Lanka. He scored more than 5,000 runs in Test cricket. He scored 16 international tons, and he scored 6 double century. आज रिटायरमेंट के बाद जब मार्वन अटपटू आप जैसे विद्यार्थियों को मोटिवेट करने के लिए कोई स्कूल में जाते हैं, कोई कॉलेज में जाते हैं, तब सभी विद्यार्थी ये अपेक्षा रखते हैं कि आप अपने जीवन की बात और उनकी ये बातें उनके मुख से सुनने के लिए सब तत्पर रहे, फर्स्ट हैंड मोटिवेशन। तो तीसरी बात, ये बहुत बड़ा एक सद्गुण है कि इफ आई डिसाइड आई कैन, अगर मैं तय करूं तो मैं जरूर ये कुछ कर सकता हूं। सिर्फ कमी इतनी है कि मैंने डिसाइड नहीं किया है। अगर मैं डिसाइड करूं तो कर सकता। एक चौथी अच्छी बात मोटिवेटेड रहने के लिए ड्यूरिंग दिस चैलेंजिंग टाइम्स,
कि आप कोई अच्छी पुस्तक पढ़ना चालू करें। आप विद्यार्थी अवस्था में, कई बार विद्यार्थियों को जब बात करता हूँ तब ये बात जरूर करता हूँ कि आपकी विद्यार्थी अवस्था पूरी हो, उसके पहले अगर आपने 100 100 अच्छे पुस्तक नहीं पढ़े, ऐसे बड़े कैरेक्टर्स के जीवन चरित्र नहीं पढ़े हैं, ऐसी मोटिवेशनल बातें नहीं पढ़ी हैं, तो यू आर नॉट कंप्लीट एज अ स्टूडेंट। आप टेक्स्ट बुक्स पढ़ते हो, लेकिन उसके साथ साथ इस प्रकार की बुक्स पढ़नी चाहिए। अभी आप केविन क्रूज की बात, वो बहुत अच्छे मोटिवेशनल ऑथर भी हैं, स्पीकर भी हैं, बहुत अच्छी पुस्तक उन्होंने लिखी है। 15 सीक्रेट्स सक्सेसफुल पीपल नो अबाउट टाइम मैनेजमेंट। ये आप पढ़ना, आप थोड़ा टाइम मैनेजमेंट सीख जाएंगे, टाइम टेबल बना लेंगे, सुबह ये करना है, दोपहर को ये करना है, शाम को ये करना है। तो अगर आपने टाइम टेबल नहीं बनाया दिन का, तो दिन में 10 बार आप क्या करूं यार, बैठे हैं, आइडल हैं, आप आलसी बन जाओगे। लेकिन अगर समय पत्रक बना लिया तो उत्साहित रह पाओगे। तो ये बात भी है कि इफ यू वांट टू रिमेन मोटिवेटेड ड्यूरिंग योर चैलेंजिंग टाइम्स, कीप रीडिंग सम गुड बुक्स। प्रमुख स्वामी महाराज के जीवन में से ये हैबिट हम सभी संत ने सीखी है, सभी कार्यकर ने सीखी। इतनी बड़ी बीएपीएस संस्था की रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रमुख स्वामी महाराज को थी। आज महंत स्वामी महाराज की उम्र 87 है, फिर भी इतनी एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के बावजूद भी स्वामीनारायण संप्रदाय के जो कोई नया नया प्रकाशन वे शायद पढ़ लेते हैं, और अगर पढ़ने के लिए समय नहीं मिला तो अपने भोजन के वक्त कोई संत पढ़ते हैं तो सुन लेते हैं। प्रमुख स्वामी महाराज ने, आपको जान के ताज्जुब होगा कि उनके गुरु योगी जी महाराज का जो विस्तृत जीवन चरित्र, वे 6 भाग में है और करीबन 2500 से 2800 पेजेस हैं। वो करीबन प्रमुख स्वामी महाराज ने 3 या 4 बार सुने हैं अपने जीवन। जब ये सब प्रकाशित हुए 1989, 1990, 1990 की बात कर रहा हूँ, 89, 90 की बात कर रहा हूँ, तब प्रमुख स्वामी महाराज की उम्र 70 साल की थी, वो 70 ईयर्स ओल्ड। और उस वक्त तो बीएपीएस की सभी 162 डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज फुल स्विंग में चल रही थी। सभी का नेतृत्व करना, सभी में मार्गदर्शन देते रहना। इसके बीच प्रमुख स्वामी महाराज ने ये जीवन चरित्र 3-4 बार सुने, मतलब संत पढ़ते थे, सुनते थे। इस बीच बीच जो भी प्रकाशन और आते रहते थे वो सब पढ़ते रहते थे। तो महापुरुषों के जीवन में अपने समय के सदुपयोग की दृष्टि से रीडिंग की एक हैबिट, अच्छी पुस्तक पढ़ना, उसकी एक आदत हमें दिखाई पड़ती है। तो इस प्रकार की आदत अपने जीवन में आप अभी विद्यार्थी अवस्था से ही डाल देंगे तो आपको किसी और मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं है। इवन इन द मोस्ट चैलेंजिंग टाइम्स यू विल स्टिल रिमेन मोटिवेटेड, यू विल स्टिल रिमेन एनर्जेटिक। तो ये भी एक अच्छा विचार है। और भी एक अच्छा विचार है मोटिवेटेड रहने के लिए, भगवान के प्रति श्रद्धा और भक्ति हमेशा बनाए रखें। भगवान के प्रति श्रद्धा क्या है, मैं आपको एक ही वाक्य में, व्हाट इज फेथ इन गॉड, भगवान के प्रति श्रद्धा क्या है, वो एक ही वाक्य में आपको कहता हूं कि मेरे जीवन में जो प्रसंग आज तक बने हैं और बन रहे हैं और बनेंगे, वे सभी प्रसंग भगवान की इच्छा से बने हैं, मेरे अच्छे के लिए बने हैं। और इस प्रकार का अभिगम मैं अगर रखूंगा तो वे मेरी भलाई के लिए हैं, मेरे अच्छे भविष्य के लिए है।